गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग इरेशनल इनइक्वलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग कर लिए थे। तो आज एक स्पेशल टाइप है इरेशनल इनइक्वलिटी। ये भी एक इनइक्वलिटी का ही टाइप है। इसमें क्वेश्चन इरेशनल इरेशनल के फॉर्म में दिखेंगे। अंडर रूट के अंदर में आपके पास कुछ फंक्शंस दिए गए होंगे, तो उसको सॉल्व करके आपको इनइक्वलिटी की वैल्यू निकालनी होगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर जैसे और सबका है वही उसका भी प्रोसीजर होने वाला है। बट उसको देख लेते हैं हम लोग। फिर देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग 8th तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, डिटेल में डिस्कशन हुआ था। तो आज की क्लास में जो इरेशनल इनइक्वलिटी है उसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कसन करेंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए 8th तक हो चुका है ना, 7th 8th तक। अब आपके पास दो क्वेश्चन है जो कि लिए आपके लिए होमवर्क है, इनको आपको ट्राई करना है। देखिए, एक 9th नंबर का क्वेश्चन है, 8x² प्लस 16x-51 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन 3। आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके लिए होमवर्क है 9th नंबर का क्वेश्चन और 10th नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों को आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा वो आप ऑप्शन बता सकते हैं। जैसे इसमें ए बी सी डी करके है ना, वैसे इसमें भी ए बी सी डी करके है। तो जो भी आपको आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज हम लोग इरेशनल इनइक्वलिटी का डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए किस टाइप की इरेशनल इनइक्वलिटीज बन सकती हैं, सबका डिस्कशन हम लोग करें। देखिए सिंपली यहाँ पे आपके पास तीन टाइप की इरेशनल इनइक्वलिटीज बन सकती हैं। कौन कौन से? एक कुछ इस प्रकार से बन सकता है क्या, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स लेस देन जी एक्स, ऐसा केस बन सकता है। एक बन सकता है आपके पास अंडर रूट ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स बन सकता है। एक और केस आपके पास बन सकता है अंडर रूट ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पे समझिए, जो इसका लिखने का मतलब क्या है। बेसिकली इसको लिखने का मतलब ये है कि आपके पास कुछ एक्स का एक्सप्रेशन होगा जो कि अंडर रूट के फॉर्म में होगा। सपोज करो ऐसा मान लीजिए, ऐसा लिखा हुआ x-3 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, और इसका लगा हुआ है अंडर रूट। अब फिर आपसे बोला गया लेस देन जी एक्स, यानी एक और एक्स का ही फंक्शन है, मान लो आप ऐसा कुछ x+3, इस टाइप का कुछ अगर इनइक्वलिटी दिया गया है, तो हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सी बात है, यही आपको करना है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस तीन टाइप के फॉर्म बन सकते हैं। जनरली तीन ही टाइप के फॉर्म बनेंगे। तो इस पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपके स्टेप्स हम यहाँ पे बता देंगे। स्टेप्स क्या क्या आपको फॉलो करना है जब आपको इरेशनल इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है। अगर आप स्टेप दिमाग में रखोगे तो सॉल्व कर ले जाओगे, अदरवाइज आप वैसे भी सोच के सॉल्व कर सकते हो। कोई भी रैंडम मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो इसके लिए आपको खुद से भी सोचने आना चाहिए। वही सब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल है ना, कि इस टाइप का केस बन सकता है। एक दूसरा केस है आपके पास अंडर रूट ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स होगा। ये दो केस तो बन ही सकते हैं। मान लीजिए अंडर रूट के अंदर में आपके पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या एक्स के टर्म में होने वाला है। अगर ये जी एक्स से छोटा है तो एक नया फॉर्म, जी एक्स से बड़ा है दूसरा फॉर्म। एक दूसरा केस हो सकता है कि दोनों साइड जो है उनमें दोनों में अंडर रूट लगा हुआ है, तो भी एक ये भी इरेशनल का केस बन सकता है। इरेशनल क्यों बोला? देखिए अंडर रूट के अंदर में एक फंक्शन आ रहा है, इसलिए इसको इरेशनल इनइक्वलिटी नाम दिया गया है ना। इरेशनल इनइक्वलिटीज को नाम दिया गया, सही। समझिए तीन केस है। सबसे पहला केस हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तीन केस मतलब तीन टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों पॉसिबिलिटी हम लोग बारी बारी डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहला पॉसिबिलिटी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला पॉसिबिलिटी है क्या, सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी है अंडर रूट ऑफ एफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले जब भी आपको अंडर रूट के अंदर में कुछ दिखे, वो आपको श्योरली पॉजिटिव बनाना है। जीरो भी हो सकता है। अंडर रूट के अंदर में कभी आप नेगेटिव नहीं रख सकते। जब तक हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, जब तक हम लोग रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तब तक आप अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं रख सकते। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की बात होती है तो वहाँ पे नेगेटिव रख सकते हैं, लेकिन वो अभी हम लोग के थिंकिंग के बाहर रहे। अभी हम लोग को वहाँ पे नहीं सोचना है, हम लोग को डायरेक्टली यही केवल सोचना है। रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स में आपको क्या करना है, हमेशा ही जो भी अंडर रूट के अंदर में है वो आपको पॉजिटिव ही मान के चलना है, सही। तो सबसे पहला देखिए, हम आपको स्टेप्स बता रहे हैं, स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला आपके पास एक स्टेप है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 है आपके। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए जो आपका एफ ऑफ एक्स है ये आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सबसे पहले ये वैल्यू रख लेनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर में आप नेगेटिव तो डाल नहीं सकते, तो सबसे पहले ऐसी एक्स की वैल्यूज निकाल लो जिनके लिए अंडर रूट डिफाइन हो जाए। क्योंकि अंडर रूट, देखिए अंडर रूट क्या है, एक ऑपरेटर टाइप का है, ये इसके अंदर कुछ वैल्यू आप पुट करोगे तो ये अपनी कंडीशन लगाएगा उस पर। नहीं समझ में आया? अंडर रूट है, मान लीजिए आप अंडर रूट के पास गए और आप बोले कि हमको इस आपके अंदर कुछ वैल्यूज रखनी है, तो क्या बोलेगा, बिल्कुल रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन बता देगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन बता देगा। कौन सी टर्म्स कंडीशन? कि आप जो भी वैल्यू हमारे अंदर रखने वाले हो उसका वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, ये जीरो भी हो सकता है, ये कंडीशन। जैसे आपका अंडर रूट एक ऑपरेटर है, ये कुछ कंडीशन अप्लाई करेगा, ऐसे कुछ और लॉगरिदमिक ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आएंगे ना, तो ये सब कुछ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर करके आप इसको ऑपरेटर की जैसा आप सोच सकते हो, मतलब ये एक फंक्शन है, इनके अंदर में आपको कुछ पुट करना है तो इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करोगे आप। अगर ये अंडर रूट है तो ये आपसे बोलेगा ना कि इसके अंदर में जो हमारे अंदर जो भी रखने चाह रहे हो वो आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये बोलेगा। इसलिए हम एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना दिए, तो ये आपका सबसे पहला सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आप निकाल के एक्स की वैल्यू रख लो, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक, देखिए डोमेन और रेंज का डिस्कशन हम लोग फंक्शन वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन फिर भी आप इसको डोमेन समझ लो। डोमेन मतलब ये है कि जिसके लिए आपका एफ एक्स की ऐसी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है जिससे अंडर रूट डिफाइन हो। अंडर रूट डिफाइन करने के लिए हम यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है और यहाँ से आपको एक्स की वैल्यूज निकाल लेनी है, ये आपका डोमेन हो जाएगा। जो भी आप एक्स की वैल्यू निकालोगे वही आपका डोमेन हो जाएगा। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, देखिए ये आपका अंडर रूट एफ एक्स वाला काम खत्म हो गया कि एफ एक्स आप पॉजिटिव मान के चल रहे हो, क्योंकि आपका डोमेन बन गया, अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव तो आ नहीं सकता, इसलिए हम उसको पॉजिटिव मान के चल रहे थे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली यहाँ भी आपको दो केस बनाने हैं। देखिए केस नंबर 1, केस नंबर 1 आपको बनाना है और आपको एक दूसरा केस बनाना है, केस नंबर 2। ठीक है, दो केस आपको यहाँ पे बनाना है। सबसे पहला केस आपको बनाना है जी एक्स के लिए। ठीक है, सबसे पहला केस आप बनाना है आपको जी एक्स के लिए बनाना है। मान लीजिए आप जी ऑफ एक्स जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दूसरा केस आप बना के चलोगे, जी ऑफ एक्स आपका लेस देन। ठीक है, देखिए ये स्टेप्स आप एकदम ध्यान से देखिएगा किस हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे एक रैंडम इन जनरल बात कर रहे हैं, अभी जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे आप समझने का कोशिश करिए किस प्रकार से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है, इसलिए हम एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिए, तो ये आपका डोमेन निकलेगा, यानी एक्स की ऐसी वैल्यूज हैं जो कि इस अंडर रूट को डिफाइन कर रही है, तो ये आपका डोमेन हो गया। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेप 2 में क्या करना है, आपको दो केस बनाने हैं। पहला केस क्या है, जो जी एक्स है आपका जो इस साइड में राइट साइड में है, इसको आपको ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक बार लेस देन 0 बनाना है। ठीक है, अब जब आपका जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ध्यान से समझो आप, जब आपका जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ये अंडर रूट एफ एक्स है, तो अंडर रूट एफ एक्स क्या होगा, एक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। अंडर रूट तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, अंडर रूट के अंदर भी आप पॉजिटिव डाल सकते हो, अंडर रूट भी हमेशा ये आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, नेगेटिव नहीं दे सकता। ठीक बात है, ये आपका पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव लेस देन जी एक्स आपका है, जी एक्स क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से छोटा हो सकता है। सपोज करो आप मान लो 5 है, लेस देन 7 है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपका कोई भी ऐसा केस बन सकता है, जरूरी नहीं हमेशा सेटिस्फाई हो, लेकिन कुछ एक्स की वैल्यूज तो होंगी ना जिनके लिए आपका अंडर रूट एफ एक्स तो पॉजिटिव हमेशा है ही। अगर आप जी एक्स को भी पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो ये सेटिस्फाई हो सकता है, किसी एक्स के लिए सेटिस्फाई हो जाए कि जी एक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है, अंडर रूट एफ एक्स भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव ये पॉसिबल है। क्या है आपका, पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है, अब आप समझो अगर आपका अंडर ये टर्म भी आपका पॉजिटिव है। अब इनइक्वलिटी आप ध्यान से समझो, ये इनइक्वलिटी लगा हुआ है बीच में, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आप दोनों साइड में स्क्वायर करा सकते हो बिल्कुल। अगर दोनों साइड में पॉजिटिव, मान लीजिए आपका एक एक 3 है, 3 आपका 7 से छोटा है, तो आप दोनों साइड स्क्वायर करा सकते हो, तो 9 आपका 49 से छोटा हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से मान लीजिए आपका -3 है, ये आपके -3 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आपके पॉजिटिव नंबर ले लेंगे ना, दोनों साइड आपका पॉजिटिव है। अगर दोनों साइड आपका पॉजिटिव है तो आप बिल्कुल उसका स्क्वायर करा सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर करा देते हैं, तो आप क्या करा दो, दोनों साइड में स्क्वायर करा दो। स्टेप्स आप देखते चलिए, बस क्या करा दो, यहाँ पे आपको क्या करा देना, स्क्वायर।
बोथ साइड। स्क्वायर क्यों करा रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। अब आप दोनों साइड में जब स्क्वायर कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा अंडर रूट एफ एक्स आपका एफ एक्स बन जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लेस देन जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जो आपका जी एक्स था उसका स्क्वायर बन गया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव थे। अब आप समझो, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करके क्या निकालोगे, एक्स की वैल्यूज आपकी कुछ निकलेंगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू जितनी निकलेंगी। अब आप समझो, अब आप शुरू में कंडीशन बना के चले थे, ये आपका क्या था, कंडीशन था, ये भी आपका कंडीशन है। अब आप कंडीशन कुछ बना के चले हो, आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि आप मान के चले हो जी एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी, तो एक्स की ऐसी वैल्यूज आएंगी जिनके लिए जी एक्स पॉजिटिव होगा, तो वो वैल्यूज का इंटरसेक्शन आपको इस सॉल्यूशन के साथ में लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन विथ कंडीशन। कंडीशन के साथ क्यों इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों साथ में होना चाहिए। जी एक्स आपका पॉजिटिव आप लेके चले हो, जी एक्स को पॉजिटिव लेके ही चले हो, तभी आप ये वैल्यू निकाले हो। और जब आप जो वैल्यू निकाले हो अगर उसमें आपका एक्स जो है वो इसको सेटिस्फाई ना करे, तब तो आपका दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि आप पहले जी एक्स को पॉजिटिव मान के चले हो। ध्यान से समझो, जी एक्स को आप पहले ही पॉजिटिव मान के चले हो, फिर आप सॉल्व करके एक्स की कुछ वैल्यूज निकाले। अब जो वैल्यूज निकली हैं वो भी इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, अब जो नहीं सेटिस्फाई करेंगे उनको हटा देंगे, इसलिए हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इसके साथ में इसका इंटरसेक्शन ले लेना, आप इंटरसेक्शन विथ कंडीशन, जो भी कंडीशन आप बना रखे हो उससे आपको क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। सही बात है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, यहाँ से आपको जब आप इंटरसेक्शन जब आप ले लोगे, जब आप इंटरसेक्शन ले लोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन ऑफ केस वन। ठीक है, जो आप केस वन बना के चले थे ना, इसका सोल्यूशन आप यहाँ से पा लेते, क्योंकि देखिए केस वन पूरा सेटिस्फाई हो गया। सबसे पहला केस वन आप देखिए क्या किए हम लोग, केस वन आपका है ना, तो केस वन में आप क्या मान के चले, जी एक्स आपका पॉजिटिव है, फिर आप पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव बिल्कुल हो सकता है, दोनों साइड आप स्क्वायर करा सकते हो, बिल्कुल आप स्क्वायर करा के सॉल्व कराओगे, जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसका आप जी एक्स के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे, तो आपका यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा, केस वन का सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि पूरा केस वन आपका सेटिस्फाई है। अब आप दूसरा स्टेप देखो, जो दूसरा केस आप मान के चले थे, ये दूसरा स्टेप ही चल रहा है, स्टेप टू में ही हम इतना करेंगे। अब आपका केस टू देखिए, सिंपली समझो आप, अंडर रूट एफ एक्स, अंडर रूट एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, हमेशा पॉजिटिव। अब लेस देन, अंडर रूट एफ एक्स लेस देन जी एक्स की बात करें, जी एक्स आपका क्या है, नेगेटिव, क्योंकि लेस देन जीरो बोल रखा है, ये है नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पॉजिटिव एक नेगेटिव से छोटा हो सकता है क्या, कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं पॉसिबल है, कोई नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से बड़ी कैसे हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 5, कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं। अब आपको क्या करना है, जो भी आप जैसे यहाँ पे किए, सिंपली आप समझो, जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मान के चले थे, यहाँ पे जी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो मानते, यहाँ पे आप ग्रेटर देन जीरो मान लेते, यहाँ पे इक्वल मान लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके ऊपर है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर सब समझ में आएगा। अभी आप स्टेप्स को ध्यान से देखो, बस स्टेप को समझने का प्रयास करो, जितना समझ में आए उसको समझते चलो, अगर ना समझ में आए जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी बस देखते चलो हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो कर, फिर हम जी एक्स को लेस देन जीरो मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से आपको एक्स बिलोंग्स टू 5 मिला, क्यों, क्योंकि आपका जी एक्स अगर लेस देन जीरो होगा तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से छोटी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब आपका एक्स बिलोंग्स टू 5 आ गया। अब आप जी एक्स लेस देन जीरो मान के चले थे, ये आप कंडीशन बना के चले थे, अब आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे कंडीशन के साथ में। ठीक है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन विथ कंडीशन, मतलब यहाँ तो आप सॉल्व कराए थे, एक्स की कुछ वैल्यू मिली, यहाँ आप सॉल्व कराए एक्स की कोई वैल्यू मिली ही नहीं, यानी आप इस कंडीशन के साथ इसका इंटरसेक्शन करोगे, यानी एक्स बिलोंग्स टू 5 है। अब आप 5 के साथ जब इसका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि देखो समझो, जब आप जी एक्स लेस देन जीरो करोगे तो एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी आपको, कौन सी, कुछ भी मिल सकती है, हमको पता नहीं। अब ये आपको बोलेगा कि आप एक्स की ये वैल्यू ले सकते हो, और आप ये बोल रहा है क्या, एक्स बिलोंग्स टू जो 5 है ये बोल रहा है कि आप कुछ वैल्यू ले ही नहीं सकते, तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या, कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ से आपको जो कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू 5 ही मिलेगा। इंटरसेक्शन यही आएगा, नहीं समझ में आया, ये कैसे आ रहा है आपको समझ में आना चाहिए। देखो फिर हम जो बोले ना, समझ,
ये जो मिस्टर थे आपसे क्या बोले कि आप जी एक्स की वैल्यू छोटा करना चाहते हो जीरो से, बिल्कुल करो, लेकिन हम एक्स की जो वैल्यू बोलेंगे वही आप रख सकते हो। तो ये एक्स की कुछ वैल्यू बोल दिए कि यहीं पर आपका जीरो से छोटा आएगा, लेकिन जो ये कंडीशन है ये तो बोल रहा है कि आप एक्स की कोई वैल्यू डाल ही नहीं सकते जब का जी एक्स आपका लेस देन जीरो हो जाए। तो आप इन दोनों का जब ये आप कंडीशन बना के चले थे, जब कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब आप समझो, तो ये इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपका केस टू का सोल्यूशन हो गया। ये क्या है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ केस नंबर टू। केस नंबर वन था आपका ना, ये केस नंबर टू का सोल्यूशन आपको नहीं समझ में आया। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखिए, दो केस बना के चले थे, दोनों साथ में हैपन नहीं हो रहा है, दो केस आप बना के चले थे। यानी पहला आप जीएस को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मान के चले, फिर आप जीएस को लेस देन जीरो मान के चले। अब दोनों का क्या करोगे, यूनियन करोगे, क्योंकि अलग अलग केसेस है, एक साथ नहीं हैपन हो रहा है। एक साथ होने जब जरूरी होते हैं तब इंटरसेक्शन है, जैसे आपका जी एक्स लेस देन जीरो बनाए, एक्स बिलोंग्स टू फाइव आया, यहाँ पे आप जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनाए, एक कंडीशन आप बना दिए, पहले कंडीशन फोर्सफुली बना दिए, फिर आपका एक्स का कुछ वैल्यू आया, तब आप इंटरसेक्शन लिए हो। अब ये दो अलग अलग केसेस है, तो इनका आप क्या करोगे, यूनियन लोगे। क्या करोगे, यूनियन लोगे। सिंपली स्टेप नंबर थ्री यहाँ पे लिख देते हैं, स्टेप नंबर टू हो गया ना, स्टेप नंबर थ्री आप देखो, स्टेप नंबर थ्री, इसमें आपको क्या करना है, यूनियन लेना। जो भी आपका सोल्यूशन आया है ना, जो भी ये फर्स्ट से सोल्यूशन आया है, तो इसको ऐसा मान लो, आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मान लो आप ये सेकंड और ये आपका थर्ड, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी ना, और सेकंड और थर्ड का यहाँ पे आपको क्या कर लेना, यूनियन कर लेना, सेकंड यूनियन थर्ड। ठीक है, मतलब देखिए, आप पहला केस बना के चले, एक्स की कुछ वैल्यूज फाइनली आपको मिलेंगी, यहाँ पे आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिल रही फाइनली, क्या केवल फाइव मिल रहा है, तो आप यूनियन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है। ये स्टेप्स में हम लिख दिए, सेकंड यूनियन आप थर्ड करना है आपको। फिर स्टेप नंबर फोर पे आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फोर में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, कोई भी वैल्यू तो आप पाओगे। अब आप जो फर्स्ट बना के चले, जो आपका डोमेन था, उस डोमेन के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे, इसका सेकंड यूनियन थर्ड का। अब ये समझो, ध्यान से समझना है यहाँ पर, इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि ये आपका डोमेन था। डोमेन मतलब कि एक्स की वैल्यू, आप ध्यान से समझो, डोमेन का मतलब ये है कि आप एक्स की इनके अलावा कोई वैल्यू डाल ही नहीं सकते। एफ एक्स को आपको पॉजिटिव तो बनाना ही पड़ेगा, इतना तो क्लियर है, एफ एक्स को आप पॉजिटिव बनाओगे ही। अगर एफ एक्स को आप पॉजिटिव बनाओगे तो ये आपका सबसे मेन कंडीशन है, नहीं समझ में, सबसे मेन कंडीशन है ये कि आप एफ एक्स को पॉजिटिव बनाओगे ही बनाओगे, तो इससे आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। फिर हम लोग जी एक्स को पॉजिटिव मान के चले, उससे सोल्यूशन निकाले, फिर जी एक्स को नेगेटिव मान के चले, उससे सोल्यूशन निकाले, फिर दोनों का यूनियन लिए। अब दोनों के यूनियन से जो फाइनल आंसर आया उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे फर्स्ट के साथ। क्यों, क्योंकि फर्स्ट तो मेन है, फर्स्ट क्या है, ये फादर ऑफ कंडीशन है, मतलब आप पहली कंडीशन बना के चले हो कि आपका एफ एक्स पॉजिटिव ही होगा। ये जो बीच है ना, ये चिल्ड्रन कंडीशन है, मतलब बीच में आप बनाए हो, सॉल्व करते टाइम जी एक्स को जब आप पॉजिटिव बनाए तो ये कंडीशन था, बीच का कंडीशन, ये भी जी एक्स लेस देन जीरो, ये भी बीच का कंडीशन है। अब इन दोनों से आपको सॉल्यूशन मिला, दोनों का आप यूनियन लो, फिर आप इंटरसेक्शन ले लो फाइनली फर्स्ट के साथ। अगर आपको जरा सा भी दिक्कत हो रहा है ना, तो स्टेप्स को आप एक बार ध्यान से देख लो बस, कोई परेशान होने का नीड नहीं। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम से क्लियर होगा, जरा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा। पहला पहला पार्ट क्लियर समझ में आया, जब आपका अंडरवुड एफ एक्स लेस देन जी एक्स होगा, पहला क्लियर है ना, इसमें ये स्टेप आपको फॉलो करें, बिल्कुल इसी के जैसा आपका दूसरा भी। देखिए दूसरा, अंडरवुड एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, देखिए दूसरा क्या है आपके पास, अंडरवुड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपको जो आपका डोमेन निकालना है, इसका क्या करना है, सबसे पहले आपको डोमेन निकालना। स्टेप नंबर वन आपका है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, आपको डोमेन ही निकाल। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका एफ ऑफ एक्स है, देखिए एफ ऑफ एक्स अंडर रूट के अंदर में है, तो आपका ये डोमेन आप बनाओगे, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डोमेन। ये करना मस्ट है, अंडर रूट के अंदर में आप कभी भी नेगेटिव नहीं डाल सकते, तो आपका मेन कंडीशन है, फादर ऑफ कंडीशन आप इसको बोल सकते, ये आपका फर्स्ट केस, फर्स्ट आपका मेन कंडीशन निकाल दो। अब आप क्या करोगे, अलग अलग केसेस बनाओगे। ठीक है, स्टेप टू देखो, स्टेप टू आपका बिल्कुल जैसा पहला केस है वही एकदम बिल्कुल सेम यहाँ भी चलेगा। इसमें आप दो केसेस बनाओगे, एक केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा केस नंबर सेकंड।
अब केस नंबर फर्स्ट और सेकंड में हम क्या करेंगे, जी एक्स पे ध्यान देंगे, ध्यान से समझो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो आप जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मानते हो, दूसरे केस में आप क्या करोगे, जी एक्स को लेस देन जीरो मान लो। ये आपका क्या है, कंडीशन है, ये आपका कंडीशन है, क्योंकि आप जी एक्स ग्रेटर देन जीरो पहले ही बोल दे रहे हो, कंडीशन है, यहाँ भी कंडीशन। अब आप क्या करोगे, जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल दिए। अब आप समझो, यहाँ पे ध्यान से समझो, अंडरवुड एफ एक्स है। अंडरवुड एफ एक्स मतलब क्या होता है, कोई एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ध्यान से समझो, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ग्रेटर देन जी एक्स क्या है, इसको भी आप पॉजिटिव लेके चलो, ये भी आपका पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव एक पॉजिटिव से बड़ा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप क्या करोगे, अब अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक क्या कर दो, स्क्वायर करा दो दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव बड़ा है पॉजिटिव से तो बिल्कुल आप स्क्वायर करा सकते हो दोनों साइड सॉल्व करने के लिए। तो आपका क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर करा दो, अंडर रूट एफ एक्स बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। ये आपको क्या देगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अब आप इसका इंटरसेक्शन कंडीशन के साथ करोगे, देखिए पहले हम समझा चुके हैं डिटेल में, अब आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन विथ कंडीशन, इंटरसेक्शन विथ कंडीशन, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, देखिए इंटरसेक्शन विथ कंडीशन कर रहे थे, उसके बाद हमको क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ केस फर्स्ट मिल जाएगा। फाइनली यहाँ से जब हम कर देंगे इसको, हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ केस फर्स्ट। यहाँ से आपको सॉल्यूशन ऑफ केस फर्स्ट मिलेगा, इसको आप सेकंड सॉल्यूशन आप यहाँ पे मान के चलो। सिंपली देखिए, सबसे पहला आपका क्या मिला, डोमेन। डोमेन तो आपको सबसे निकाल के सबसे पहले रख ही लेना, उसके बाद आप जीएस को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मान के चलो। इस केस में आपका पॉजिटिव बड़ा है, पॉजिटिव से बिल्कुल आप स्क्वायर करा सकते हो दोनों साइड। अब आप यहाँ पे देखो जी, जब आप जीएस को लेस देन जीरो बोले, ध्यान से समझो, अंडर रूट एफ एक्स क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये ग्रेटर देन लिखा हुआ जीएक्स, जीएक्स क्या है, नेगेटिव, क्योंकि लेस देन जीरो है ना। अब एक पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से तो हमेशा ही बड़ी होगी, नहीं समझ में आया, देखो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी। मतलब अब जब आप यहाँ पे अंडर रूट एफ एक्स लिख रखे थे, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक बार, आप क्या लिख रखे थे, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, ये किससे बड़ा था, जी एक्स से बड़ा था। अब अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, ध्यान से समझो, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स ये आपका हमेशा पॉजिटिव है, जी एक्स आपका नेगेटिव है। अब पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा ही होगा, तो यहाँ से आपको क्या सोल्यूशन मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये आर देख के आप कंफ्यूज मत हो, आर देख के आप कंफ्यूज मत हो कि आप आर की कुछ भी, एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब ये आपका एफ एक्स सेटिस्फाई होना चाहिए जो आप डोमेन में डाल रहे हो। डोमेन की वैल्यू तो आपको डोमेन से बाहर तो जाना ही नहीं है, जो वैल्यू ये बोल देगा उसी को आप रख सकते हो। लेकिन आप वो वैल्यू कुछ भी यहाँ पे रख दो और आप जीएस को नेगेटिव रखोगे तो आपका हमेशा सेटिस्फाई होगा, ये हमेशा ही सेटिस्फाई, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऑलवेज सेटिस्फाइड। किस केस में, इस केस में जब आप जीएस को क्या कर रहे हो, नेगेटिव मान के चल रहे हो, तो आपका पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर लिखने का मतलब ये नहीं है कि सारी वैल्यू आप डाल सकते हो, आर लिखने का मतलब ये है कि जो भी आपकी डोमेन की वैल्यू, तो आप एफ एक्स की वो वैल्यू डालो, और आप जीएक्स को लेस देन जीरो मान के चले हो, पहले आप मान के चले हो ना, नहीं सुन में आया, आप जीएक्स को पहले ही लेस देन जीरो मान के चले हो, तो ये आपका कंडीशन था, आपको एक्स बिलोंग्स टू आर दे रहा है, मतलब इसका मतलब ये है, बेसिकली समझो, इसका मतलब ये है कि आप एक्स की वो वैल्यू जो कि डोमेन में थी, एफ एक्स को आप यहाँ पे पुट करो, कुछ भी वैल्यू पुट करो। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो डाल ही नहीं सकते, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता, आप इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, और आप जीएस को नेगेटिव डाल दोगे तो यहाँ से आपको हमेशा सेटिस्फाई होगा। अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन विथ कंडीशन, यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपली समझो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन विथ कंडीशन। इंटरसेक्शन क्यों लेंगे, क्योंकि हम पहले कंडीशन बना चुके हैं, हमको इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा। अब जब हम इंटरसेक्शन कंडीशन के साथ में ले लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 का सॉल्यूशन हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब आप इसको मान लो ये थर्ड नंबर का सॉल्यूशन हम यहाँ से निकाल लें, ठीक है, ध्यान से समझो। ये स्टेप नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब आप स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे, सिंपली स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, जैसे वहाँ पे किए थे, नॉर्मल प्रोसीजर, बस स्टेप नंबर 3 में आप करो, जो भी आपका ये सेकंड आया है और थर्ड का आप यूनियन लोगे, चूंकि अलग अलग केस बना के आप चले थे, अलग अलग केस बना के चले थे ना, तो आपको यूनियन ही लेना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में
स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आप निकाल के रखे थे, सबसे पहले आप फर्स्ट जो आपका डोमेन निकला था उसका आपको इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों के साथ। ठीक है, मतलब समझो जो आप पहले कंडीशन बना के चले हो, सबसे पहले आप कंडीशन बना के चले हो, उसके साथ तो इंटरसेक्शन ही लोगे ना, क्योंकि वो उसके बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। वो पहले ही बोल दिया है कि आप एक्स की यही वैल्यू डाल सकते हो। सही, ये आपका स्टेप्स होगा। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर देते, बिल्कुल यहाँ भी जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों का आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या हम किए, आपको एकदम ढंग से समझ में आना चाहिए क्या पूरा स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहला तो आपको अंडर रूट के अंदर में जो भी वैल्यू है उसको आपको पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहले कंडीशन वही करिए, आपका डोमेन हो गया। फिर आपको क्या करना है, दो अलग अलग केसेस बनाने हैं। जो दूसरी साइड में है उसको आप एक बार पॉजिटिव लेके चलो, एक बार नेगेटिव लेके चलो। फिर अलग अलग आपको दो कंडीशन बनी, उससे आप सॉल्व कराओ। इंटरसेक्शन लो कंडीशन के साथ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा उस केस का, इंटरसेक्शन लो कंडीशन के साथ सोल्यूशन मिल जाएगा दूसरे केस का। अब इन दोनों का यूनियन लोगे, क्यों? क्योंकि आप अलग अलग केसेस बना के चले थे, तो आपको यूनियन लेना ही पड़ेगा। अब यूनियन लेने के बाद फाइनली आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा जो आपका डोमेन था। इतना पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सही, ये दो केस समझ में आ गए। अब तीसरा केस हम आपको यही समझा देते हैं। देखिए तीसरा केस तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस हम आपको यहीं पे समझाते हैं। तीसरा केस आपका बहुत सिंपल है। तीसरा केस आपका वेरी सिंपल है। अगर इस टाइप का कुछ आपको दिख रहा है, देखिए अगर इस टाइप का कुछ दिख रहा है, तीसरा केस है अंडर रूट ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहला केस है क्या, आपको एफ एक्स को पॉजिटिव बनाना है, तो सबसे मस्ट है, तो आपको एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनाना ही पड़ेगा। आपको जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनाना ही पड़ेगा। दोनों कंडीशंस बनानी ही पड़ेंगी क्योंकि अंडर रूट के अंदर में है। अब आप समझो, अगर ये बनाओगे तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा, इससे कुछ सोल्यूशन मिलेगा, इससे कुछ सोल्यूशन मिलेगा, इनको आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में होना चाहिए। नहीं समझ में आया? सपोज करो यहाँ पे आप कुछ एक्स की वैल्यू डाले, यहाँ पे आप कुछ एक्स की वैल्यू डाले, और उस एक्स के लिए अगर ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया तो गलत हो जाएगा ना। तो हम एक्स की ऐसी वैल्यूज ही चूज करेंगे जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे, इसलिए हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। नहीं समझ में आया? आपका एफ एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर में है, जी एक्स भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर में है। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं। एफ एक्स आपको पॉजिटिव बनाना है, जी एक्स आपको पॉजिटिव बनाना है, तो आपका इंटरसेक्शन लेके आप फाइनल आंसर लिखोगे। यहाँ पे फाइनल आंसर आप लिखोगे। सही, आपको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ये आपका डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डोमेन? डोमेन मतलब यही है कि आपका एफ एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करो कि अंडर रूट सेटिस्फाई हो जाए, जी एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करो कि ये वाला अंडर रूट सेटिस्फाई हो जाए। अब आपका क्लियर हो, अब आप समझो। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप देखो अंडर रूट है यानी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन पॉजिटिव। एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब आप दोनों साइड स्क्वायर करा दो। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कराओगे, एफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स बन जाएगा। अब आप यहाँ से सॉल्व करा के एक्स की कुछ वैल्यूज निकालोगे, एक्स की कुछ वैल्यूज निकालोगे ना, एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स। यहाँ पे दो अलग अलग केस बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जैसे यहाँ पे जी एक्स आप एक बार पॉजिटिव मान के चले थे, जी एक्स एक बार नेगेटिव मान के चले थे, क्योंकि उस पर अंडर रूट नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे अंडर रूट लगा था, तो हम सबसे पहले उसको पॉजिटिव ही बना दिए, क्योंकि वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले पॉजिटिव बना के उनका इंटरसेक्शन ले लिए और एक डोमेन बना लिया अपना, क्योंकि उससे बियॉन्ड तो आप जा ही नहीं सकते। फिर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव से बड़ा होगा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर आप एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स कर दिए, दोनों साइड स्क्वायर करा दिए ना, बोथ साइड स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अब जो एक्स की वैल्यूज यहाँ से मिलेंगे उनका आपको क्या करना है, इस कंडीशन के साथ में इंटरसेक्शन लेना है। इस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन क्यों लेना है? क्योंकि ये कंडीशन तो फादर ऑफ कंडीशन है, मतलब ये आपका होना ही चाहिए, इसके बाहर आप तो जा ही नहीं सकते। सपोज करो आप यहाँ की वैल्यू कुछ निकाली, मान लीजिए आप 1 से लेकर के आप 5 तक वैल्यू निकाल ली, और ये आपको बोल रहा है कि आप 7 भी ले लो, तो आप 7 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि आप 7 डालोगे तो पता लगा इसके अंदर में नेगेटिव बन गया अंडर रूट के अंदर में, तो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए दोनों चीज़ें साथ में हैपन होनी चाहिए, तो आपको दोनों को बाद में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन को जब डील करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको परेशान होने का नीड अभी बिल्कुल नहीं है, कोई समस्या अभी तक नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए एक बार, अभी आपको बिल्कुल ट्राई नहीं करना, वीडियो को पॉज करके हम समझाएंगे,
बाद में आपको क्वेश्चन देंगे करने के लिए, तब आप ट्राई कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू लिखा हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। इक्वल लगा हुआ, इक्वल लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है, अलग अलग केस में वेरी कर सकता है। यहाँ पे हम लोग इक्वल नहीं मान के चले थे ना, कोई दिक्कत की बात, आप इक्वल मान के भी चल सकते थे ना। फाइनली आपको आंसर मिलेगा सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए अंडर रूट ऑफ एक्स ऑफ माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब आप समझो, इसको आप कंपेयर करो अंडर रूट ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स से, समझो बिल्कुल आप उसे कंपेयर करो। सबसे पहला स्टेप में तो आपको एफ एक्स को पॉजिटिव बनाना, तो हम बनाएंगे। उसके पहले आप एक बार देख लो, जो आपका माइनस वन है क्या है, हमेशा ही नेगेटिव, नहीं समझ में आया? जो आपका माइनस वन है ये तो हमेशा ही नेगेटिव है ना। अब आप समझो एक्स माइनस टू को आप ध्यान से समझो, एक्स माइनस टू को आप ध्यान से देखो। सबसे पहले आपका डोमेन लिखना पड़ेगा आपको। डोमेन मतलब जो आपका एक्स माइनस टू है वो आपका हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स है ना, अंडर रूट के अंदर तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना ना। नहीं समझ में आया? अंडर रूट एक महाशय है, वो महाशय आपसे बोलेंगे कि आप हमारे अंदर वैल्यू पुट करो, बिल्कुल पुट करो, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। कब? जब आप हमारी कंडीशन पे पुट करोगे। हमारी कंडीशन क्या है कि हमारे अंदर आप जो भी पुट करोगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, वही हम पॉजिटिव बना दिए। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ये हमारे पास क्या है, डोमेन है। सबसे पहला यही डोमेन होगा। अब आप समझो, जब आपका जी एक्स, ध्यान से समझो, ये अंडर रूट एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स वाला केस है, दूसरा ही केस है। दूसरा जो पहला टाइप था, दूसरा टाइप था, दूसरे टाइप का ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जब आपका जी एक्स लेस देन जीरो होता था, तो इसमें आपको कोई दिक्कत, ये तो हमेशा ही होगा ना, इस में ये स्टेप्स आपको ध्यान से समझ लेने हैं, अब क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। सिंपली आप समझो क्या हुआ, जो आपका डोमेन बन गया, तो ये आपका काम खत्म हुआ यहाँ पे। अब आप डोमेन बना के रख लो, अब आप आगे चलो। जी एक्स आप देखो, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू क्या, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अंडर रूट है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन यानी कि नेगेटिव। समझो, ध्यान से समझो। अब ये पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। अब ग्रेटर देन और लगा होगा, और, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, हमेशा ही होगा। क्या होगा? ऑलवेज। एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ा ही होगा ना। सही बात है, एक पॉजिटिव नंबर हमेशा ही नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, कोई नेगेटिव कभी पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए तो हमेशा ही सेटिस्फाई हो रहा है। नहीं समझ में आया? तो आप पहले, सबसे पहले आप क्या किए थे, जी एक्स आप देखे, जी एक्स आपका क्या था, लेस देन जीरो था, ये ऑटोमेटिकली लेस देन जीरो है। अगर यहाँ पे कुछ एक्स का फंक्शन होता तब तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता, यहाँ पे आपको पहले जी एक्स लेस देन जीरो मिला, तो आपको कंडीशन कुछ बनाना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे आपके पास जी एक्स था, आप जी एक्स को लेस देन जीरो बनाए, फिर आप कंडीशन के इंटरसेक्शन लिए कंडीशन के साथ में, लेकिन यहाँ पे कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा तो हमेशा होता ही है। नहीं समझ में आया? तो आपको यहाँ से जो बोलेगा कि आप, ये बोल रहा है कि आप पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा, ये ऑलवेज सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब अगर ये ऑलवेज सेटिस्फाइड है तो आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू टू से बड़ी डोमेन है, अब ये बोल रहा है कि हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगा, एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो, कुछ भी वैल्यू तो डाल ही नहीं सकते ना, फिर आप इसके साथ में इंटरसेक्शन लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम निहायत ही आसान क्वेश्चन था। सिंपली जो आपका राइट साइड था वहाँ पे क्या था, एक नेगेटिव नंबर था। देखिए अगर नॉर्मल इनइक्वलिटी होता है राइट साइड में जीरो बनाते हैं, लेकिन ये इरेशनल इनइक्वलिटी है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट को आपको हटाना पड़ेगा। अंडर रूट आप हटाओ, उसके लिए हम स्क्वायर करा सकते हैं, लेकिन स्क्वायर क्यों कराएंगे, जब हम पहले कंडीशन अपना देख लेंगे कि हमारा जी एक्स जो है वो नेगेटिव है। अब एक अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव से हमेशा बड़ी होती है, एक अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव। देखिए कुछ लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक मिस्टेक कर सकते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली स्क्वायर करा सकते हैं। देखिए स्टेक यहाँ पे आप, मिस्टेक मिस्टेक आपको बता रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक स्क्वायर कराने का। अब आप स्क्वायर करा दिए, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू आप वन लिख दोगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आप थ्री बोल दोगे। कुछ लोग ये गलती करते हैं, ये आपका नहीं करना, ये मिस्टेक आप नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे आप ये कोई मिस्टेक नहीं कर। कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान से समझो, ये हम लोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप श्योर ही नहीं हो कि ये माइनस वन आपका, सॉरी श्योर क्या बोलना, ये माइनस वन तो आपका निगेटिव है ना, एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा है, तो आप स्क्वायर कराओगे तो ये भी पॉजिटिव बन जाए,
ये पॉजिटिव तो है, आप -1 का स्क्वायर करें 1 बन गया। सही, आप ध्यान से समझो, अगर एक पॉजिटिव नंबर बड़ा है एक नेगेटिव नंबर से तो आप स्क्वायर करा सकते हो, हम लोग सीखे नहीं करा सकते। सही बात। मान लीजिए ऐसा लिखा हो, मान लीजिए थोड़ा ध्यान से समझो, ऐसा लिखा हुआ है 3 ग्रेटर देन -5 ऐसा लिखा हुआ है, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कराओ तो 9 बनेगा, ये 25 बनेगा, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा ना, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग स्क्वायर नहीं करा सकते, ये स्क्वायर कराना गलत है, स्क्वायर कराना इस तरीके से गलत है, आप स्क्वायर नहीं करा सकते। कोई समस्या की बात नहीं, किसी किसी केसेस में हो सकता है आंसर मैच कर जाए, लेकिन आपको नहीं कराना है स्क्वायर, जब तक आप श्योर ना हो दोनों पॉजिटिव है। ये आपका पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हमेशा पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव है। अब पॉजिटिव बड़ा है नेगेटिव से, तो आप स्क्वायर कैसे करा सकते हो? पॉजिटिव बड़ा होता है पॉजिटिव, तो आप बिंदासी से स्क्वायर करा सकते हो। सही, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। फिर हमारा ये फाइनली आंसर आ गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर में जो भी है उसको पॉजिटिव बनाओगे, आपको कंडीशन मिल गया, ये आपका डोमेन है, ये कंडीशन ऑफ फादर ऑफ कंडीशन है, सॉरी फादर ऑफ कंडीशन है, मतलब ये तो आपका होना ही होना है, इसके बाहर तो आप जा ही नहीं सकते। एक्स की वैल्यू आप 2 के अलावा 2 से छोटी डाल सकते हो क्या? 2 से छोटी आप 1 वैल्यू पुट करके देखो, 1 - 2 आपका बन जाएगा नेगेटिव, तो आप नेगेटिव तो डाल ही नहीं सकते अंडर रूट के अंदर में, तो आपका एक्स 2 से बड़ा होना फिक्स है, इसके बाहर आप सोच ही नहीं सकते, इसके अंदर ही आपको सोचना है। उसके बाद ये अंडर रूट की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू से बड़ी है, तो आपको बिना पेन चला डायरेक्टली आंसर भी बोल सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। लेकिन फिर भी अगर आप इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो आप तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, इसमें इतना सब स्टेप का नीड ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपका जी जो था वो तो पहले ही आपको दे दिया है कि <0 है, तो आपको ये सब करने का जरूरत ही नहीं। ये पार्ट आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x-2/(1 - 2x) का अंडर रूट ग्रेटर देन -2। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे है वैसा ये भी है, बिल्कुल इसी के जैसा। नहीं समझ में आया? जैसे ये क्वेश्चन है वैसे तो ये भी है, इसको ट्राई करिए, देखिए सोल्यूशन। इसको आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अगर आप यहाँ पे समझ चुके होंगे तो इसको आप ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है? तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अंडर रूट के अंदर में जो भी है उसको आपको पॉजिटिव बनाना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, यानी x-2 अपॉन में 1 - 2x, इसकी वैल्यू को आप पॉजिटिव बनाओगे हमेशा, इक्वल भी जीरो हो सकता है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर में जीरो बन सकता है, कोई समस्या की बात नहीं। अब आप समझो, x-2/(1 - 2x) हमेशा ही आपका जीरो से बड़ा है। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, x-2, तो देखिए लीनियर फैक्टर बनाते हैं, लीनियर फैक्टर आपका बना हुआ है ऑलरेडी, और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं, यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कई बार कर चुके हैं, तो अब थोड़ा सा फास्ट वे में हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, x-2/(2x - 1), अब आप माइनस है तो माइनस से आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराओ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब आपके पास दो, अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, सिंपली आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, दो क्रिटिकल पॉइंट आपको देगा, एक क्रिटिकल पॉइंट ये देगा क्या, x = 2 आपको देगा, ये कौन सा क्रिटिकल पॉइंट देगा, x = 1/2। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर वो टर्म जीरो हो तो 2x - 1 कहाँ पे जीरो होगा, x = 1/2 पे, ठीक है? परेशान होना है? बिल्कुल नहीं होना है, सिंपली आपको जो भी लीनियर फैक्टर्स हैं उनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने। एक क्रिटिकल पॉइंट 1/2 मिला, एक 2 मिला, तो आपका 1/2 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 2 आएगा, क्योंकि 1/2 छोटा है। अब आप राइट साइड से चलोगे, राइट साइड में प्लस लगाओगे, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। अब हम डायरेक्टली प्लस माइनस प्लस क्यों लगा दिए, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी फैक्टर का पावर में इवन है ही नहीं, अगर पावर में इवन होता है तो साइन कंटिन्यू हो जाता है, यानी चेंज नहीं होता, यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि पावर में देखिए x-2 का पावर 1 है, 2x-1 का पावर 1 है, पावर में ऑड मतलब साइन चेंज होगा। 2 वाले फैक्टर पे चलो, पावर में क्या है ऑड, 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो गया। 1/2 वाले फैक्टर पे चलो, पावर में क्या 1, 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज यानी माइनस का प्लस हो गया। अब आपको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो आप क्या बोल सकते हो, सिंपली आप अब एक बार वो देख लो कि कौन सा ओपन होगा कौन सा क्लोज होगा। देखो हम आपको समझाए थे, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट पर आपको क्लोज लगाना है, कब, जब इक्वल भी लगाओ, तो 2 पे आप क्या करो, क्लोज लगा दो। 1/2 पे तो आप कभी क्लोज लगा ही नहीं सकते, हमेशा ओपन रहेगा, क्यों, क्योंकि आप 1/2 तो पुट ही नहीं कर सकते, अगर आप 1/2 पुट करोगे तो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 से लेकर के 2 तक। 1/2 आप नहीं ले सकते इसलिए ओपन इंटरवल, 2 आप ले सकते हो इसलिए क्लोज इंटरवल। सही, इतना पार्ट आपको समझ में आना चाहिए, इतना पार्ट आपको समझ में आया।
सबसे पहला काम आपको करना है, अंडर रूट के अंदर में जो भी हो उसको आप पॉजिटिव बना दो, क्योंकि अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहला हम कंडीशन बना दिए। ये आपका क्या मिल गया, आपको डोमेन मिल गया, ये आपका डोमेन मिल गया। देखिए डोमेन रेंज का डिस्कशन डिटेल में होगा फंक्शन में, अभी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना क्या होता है डोमेन, कैसे होता है। आप सिंपली सबसे पहले अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को आप पॉजिटिव बनाओ, जो भी आपको निकले आपका डोमेन कहलाएगा। सही। अब आप समझो, अब आप दूसरे साइड को देखो, जीएक्स को, ये आपका जीएक्स है, ये आपका जीएक्स, जीएक्स क्या, ये आपका नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है, कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं। यहाँ भी ऑलरेडी नेगेटिव था, इसका मतलब आपके पास, ध्यान से समझो, अंडर रूट है, ये आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। पॉजिटिव बड़ा है नेगेटिव से, ये तो ऑलवेज सेटिस्फाइड है ना, ये तो हमेशा ही होगा, नहीं समझ में, ये हमेशा होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो सकता है, 1/2 से 2, यही आंसर आपका हो जाएगा। जैसे वहाँ पे इसका आंसर था, ये आपका आंसर है। नहीं समझ में आया। देखिए ये तो बोला कि हमेशा सेटिस्फाई होगा, एक्स की कोई वैल्यू डाल दो सेटिस्फाई होगा। ये जो आपका बोल रहा था, ये आपसे यही बोल रहा था ना, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आपसे बोल रहा था ऐसा। ये जो आप मान के चले पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, इसका मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा बोले। लेकिन आपको ऐसा तो करना नहीं है कि एक्स कुछ भी ले लो, आप एक्स की कुछ वैल्यू कैसे पुट कर सकते हो, आप जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 अपॉन में 1, -2 का अंडर रूट, यानी नेगेटिव का अंडर रूट आ गया। पॉसिबल है क्या, नहीं, अंडर रूट के अंदर में आप नेगेटिव नहीं डाल सकते, और अंडर रूट की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं आ सकती, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव देगा, अंडर रूट की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई। ग्रेटर देन, पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, ऑलवेज सेटिस्फाइड, ऑलवेज सेटिस्फाइड। अब हमेशा सेटिस्फाई है तो एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसके हिसाब से। लेकिन आप कंडीशन क्या बना के चले हो, ये क्या है, फादर ऑफ कंडीशन, मतलब आपका डोमेन है, इसके बाहर तो आप सोच ही नहीं सकते। मतलब आप एक्स की वैल्यू 1/2 से 2 के अलावा कुछ भी नहीं पुट कर सकते। अब आप 1/2 से 2 पुट करोगे, लेस देन जीरो था ना, यानी कि ये वैल्यू आपकी लेनी है। अब जब आप 1/2 से 2 के बीच में कुछ भी पुट करोगे, 2 आप पुट कर सकते हो, 2 आप पुट करके देखो एक बार। जब आप 2 पुट करोगे, जब आप 2 पुट करोगे तो आपका जीरो आ जाएगा इधर साइड में। जीरो आपका -10 से बड़ा है, बिल्कुल जीरो -10 से बड़ा है, इसलिए इक्वल लगा दिए। तो आप वेरीफाई कर सकते हो। एक सजेशन आप एक्सेप्ट करो जो हम बोल रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन आप निकाले, एक्स की कुछ वैल्यू आई, कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज आपको मिल गई, उनमें आप क्लोज लगाना है, ओपन लगाना है, इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप उनको पुट करके देख सकते हो। जैसे आपका देखिए 1/2 और 2 मिला, तो जो कॉर्नर वैल्यू है 1/2 पुट करके आप देख लो, 2 पुट करके आप देख लो, सिंपल, आपको तुरंत काम मिल जाएगा। जैसे आप 1/2 पुट करोगे, देखिए 1 - 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 यानी कि 1, 1 - 1 यानी 0। अब 0 अपॉन में आ गया, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। सही। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा, यही डोमेन ही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम क्या किए, जो आपका डोमेन आया था ये डोमेन, और इसका हम क्या लिए थे, इंटरसेक्शन लिए थे। ये महाशय आपसे क्या बोले कि पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है ना। देखिए आप ये मान के चले पॉजिटिव बड़ा है नेगेटिव से, दिखा, फिर आपके दिमाग में क्या आया, हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से तो बड़ा हमेशा होगा ही होगा, तो हमेशा सेटिस्फाई होगा, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में ये क्या, उसका बाप खड़ा हुआ है यहाँ पे, उसके फादर यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या कि कैसे कुछ भी ले लोगे, हम खड़े हैं ना, कैसे ले सकते हो आप, ठीक है। ये बोलेगा कि नहीं, आपको वैल्यू 1/2 से 2 के बीच में ही लेनी है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट। पूरे रियल नंबर लाइन में से आप कॉमन पार्ट इसका, इन दोनों का कॉमन पार्ट देखोगे तो यही मिलेगा, ये आपका आंसर होगा। सही। इतना पार्ट क्लियर है आपका, कोई समस्या की बात नहीं। एक सेकंड, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लें, 1 2 3, ठीक है। तो लेक्चर का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे, इस लेक्चर को एंड करेंगे, एक लेक्चर और ले लेंगे, इसमें आपको इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, इन 3 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, फिर आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। कोई समस्या की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो एक बार क्लास को समराइज कर देते हैं। अगर इस टाइप के, देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले 9th और 10th को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। फिर आपको क्या करना है, ये पूरा इरेशनल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझना है, क्या पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फर्स्ट भी देखे, सेकंड भी देखे, थर्ड भी देखे, अलग अलग केसेस।
सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम अंडर रूट के अंदर में जो भी है उसको आप पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता। सही। फिर दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, दोनों क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अब आप देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस का शॉर्टेज लग रहा है या क्वेश्चन का कमी लग रहा है आपको, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये टॉपिक खत्म हो रहा है, अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा। क्योंकि देखिए, इनइक्वलिटी का जो एक्सटेंशन है, इनइक्वलिटी का जो विस्तार है, केवल इतने तक ही नहीं, उसका विस्तार अनलिमिटेड है। अभी हम लोग और टॉपिक पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन पढ़ लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, लॉगरिदमिक पढ़ लेंगे। जितना भी सब कुछ पढ़ लेंगे, उन सब में भी इनइक्वलिटी चली जाएगी। यहाँ से जितना भी इनइक्वलिटी हम लोग सीख रहे हैं, ये सब कुछ वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सब चीज़ आपको कैरी करते हुए चलना है। यहाँ पे जो भी कुछ सीखे हो, सब कुछ वहाँ पे अप्लाई होगा। ये सब कुछ वहाँ पे जाके फिट हो जाएगा। इसलिए आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, डिटेल में एक एक चीज़ समझते हुए चलना। सही बात है कि कौन सा क्वेश्चन कब आपके काम आ जाए, तो आपको बिल्कुल ही केयर करते हुए चलना। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और वीडियो को सीक्वेंसली देखिएगा। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक तरफ से शुरू करिए, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो एक सीक्वेंस से आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। क्वेश्चन की दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपको बहुत कराया जाएगा और क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए, इतना ये आपका डिस्कशन हो जा रहा है ना, फिर हमको क्वेश्चन का एक बुकलेट आपको दे देंगे, एक PDF फॉर्म में आपको बुकलेट प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगभग 30-40 क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिस के, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।